भगवान जब ही नारायण जानकी के साथ सरजू के तट पर पहुंचे, उसी समय भीड़ को चीरते फाड़ते लक्ष्मण जी आ गए और राम जी के चरणों में गिर के रोने लगे। त्राहि माम। भगवान ने रोती लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। लाख कोशिश के बावजूद लक्ष्मण खड़ा नहीं हुए तो भगवान ने झुक करके लक्ष्मण को उठाया, आग की आंखों से हाथों से पोछा और हृदय से लगा लिया और कहा, भाई लक्ष्मण तू क्यों रोता है और चरण शरण में क्यों गिरा, उठाने पर नहीं उठ रहा। लक्ष्मण ने कहा कि भैया हम जीव हैं, भैया हम जीव हैं, तू ब्रह्म है, हम मनुष्य हैं, तू भगवान है। कहा तब कहा कि प्रभु जीव का फर्ज होता है कि भगवान के चरण में गिर जा और भगवान का फर्ज होता गिरी हुए जीव को उठा के हृदय से लगा ले। हमने गिरा, आपने उठा लिया। भगवान ने कहा शाबाश लक्ष्मण शाबाश। जीव को कहाँ गिरना चाहिए, भगवान के चरणों में गिरना चाहिए। सबरी कहाँ गिरी, भगवान के चरण में गिरी। नरसिंह मेहता कहाँ गिरे, भगवान के चरण में गिरे। विभीषण जी कहाँ गिरे, भगवान के चरण में गिरे। विदुर विदुरानी कहाँ गिरे, भगवान के चरण में गिरे। भगवान के चरणों में गिरना। लेकिन आज बेईमान जीव शराब पर गिरता है, मुर्गा पर गिरता है, बकरी पर गिरता है। अरे नारायण कुदाल लेके सरकारी मेड़ चक्रोट को काट देता। जो बेईमान आषाढ़ में नहीं कुदाल से काट पाता तो सावन में खुरपी से मेड़ चक्रोट काटता। अरे मेड़ चक्रोट काटने वाले, मुर्गा बकरी पर गिरने वाले लोगों, तू बता तुझे भगवान कैसे मिलेगा। बड़े भाग्य से मनुष्य की शरीर मिली है, इसके बाद वो सुअर कुकर की योनियों में चला जाएगा। मत गिरो, अगर गिरना है तो भगवान के चरणों में गिरो जिस समय लक्ष्मण जी गिरे। भगवान ने आंख से आंसू, भगवान ने ध्यान दीजिएगा, भगवान ने लक्ष्मण के आंख के आंसू को पूछा और कहा कि लक्ष्मण तू क्या चाहता। लक्ष्मण जी ने कहा कि राम भैया हमको भी अपने साथ ले चले, माता सीता और आपकी सेवा करूंगा। भगवान राम के आंखों से आंसू बहने लगा। कहा कि नहीं लक्ष्मण अयोध्या में रहो, कहा कि नहीं आपके साथ, कहा कि नहीं, कहा अयोध्या में रहो, कहा नहीं, कहा महाराज दशरथ मैं माता कैकेयी के भवन में बेहोश है, होश में नहीं, रुक जा। लक्ष्मण ने कहा कि तमियो माता च पिता, जहाँ माता पिता भाई बंधु सगा संबंधी सब आप ही है, जहाँ लगी नाते, जहाँ तक नातेदारी रिश्तेदारी है प्रभु आपसे है। हम आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण ने जिद कर दी और जब जिद कर दिया, ध्यान से सुनिएगा, तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, कहा हाँ, कहा तुझे हम जंगल ले चलूंगा लेकिन हमारा शर्त पूरा कर दोगे। तब लक्ष्मण भबक भबक के रोने लगे और कहा कि प्रभु मैं जीव हूँ और जीव की ताकत कहाँ है कि ब्रह्म अर्थात भगवान के शर्त को पूरा कर दे। बोलो प्रभु हम पूरा कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। राम जी ने कहा कब कर पाओगे, जब कहा आपकी कृपा हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अरे हाँ के ईमानदार चरित्रवान जो पुरुष और साधु पुरुष लोगों और सती अनुसुईया सावित्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाली माताओं बहनों, अगर भगवान की कृपा पर हो जाए तो आप हर शर्त पूरा कर दे। रामचरितमानस में बाबा तुलसी की कलम बोलती है, कहा क्या कि जा पर कृपा, जा पर कृपा राम कर होई, आता पर कृपा करई सब कोई। कृपा ने कृपा घाती, कृपा नहीं है घाती, कितना कृपा कर दूं प्रभु कृपा करो तब सर सुनाओ। भगवान ने कहा कृपा हो गई, कहा सर सुना, स्वर सुनाइए। तब राम जी ने कहा कि लक्ष्मण हम तुमको साथ जंगल ले चलूंगा, शर्त यही हमारा है जब तक अयोध्या के महलों से आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो जंगल में मंगल नहीं होगा। लक्ष्मण जी फफक फफक के रोने लगे और कहा कि राम भैया तू ही जगह बता दो, कहाँ से आशीर्वाद लेके आऊं। पिताश्री मैया कैकेयी के को भवन में बेहोश है, मैया कैकेयी क्रोध में पागल है, माँ कौशल्या मोह में बेहोश है। सुना हूँ गुरुदेव
सीता माता कैकेयी से नाराज होके बस्ती भाग गए। आज अयोध्या के ऊपर आपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा, कोई आशीर्वाद देने वाला है ये नहीं है, कहां से मैं आशीर्वाद लेके आऊं। उसी समय हिंदुस्तान के शरीफ बहादुर बाप जनक की बेटी जानकी ने लक्ष्मण का दोनों हाथ पकड़ लिया और कहा, देवर बेटा लक्ष्मण, अयोध्या में जगह है, आशीर्वाद मिल जाएगा। कहा जो हम लोग तुम्हारी माता सुमित्रा जी अपने कोमल हृदय पर पत्थर रख के अयोध्या की जनता की सेवा कर रही है। कहा अयोध्या की जनता की सेवा कर रही है। कहा हाँ कर रही है। कहा हाँ। कहा उनके पास चले जाओ आशीर्वाद। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैया सीता, अयोध्या तो महाराज दशरथ की है, अपने जनता की सेवा उनको करना चाहिए। अयोध्या तो भावी अयोध्या के राजा भरत भैया है, भारत को अयोध्या की जनता की सेवा करना चाहिए। बीच में नारायण माँ सुमित्रा क्यों अयोध्या की जनता की सेवा कर रही है। सीता मैया ने रोती हुई कहा कि देवर बेटा लक्ष्मण, जिस राजा के राज्यकाल में प्रजा को तकलीफ हो, प्रजा को महंगाई की मार मारी जाए, प्रजा को लाठियों से पीटा जाए, प्रजा के धन को जो राजा लूटता है वो राजा नरक में जाता है। रामायण में लिखा कि जासुराज ए प्रिय प्रजा दुखारी, असोनि पुनरक अवश्य अधिकारी। देवर बेटा लक्ष्मण, अयोध्या के राजा महाराज दशरथ है, कैकेयी के मैया कैकेयी के को भवन में बेहोश है। अयोध्या के चोर डाकू दलाल नीच लोग जनता का शोषण करेंगे, जनता को लूटेंगे तो महाराज दशरथ नरक में चले जाएंगे। तू नहीं जानता तब चुक लाल राज चुक नरक, जो तपस्या से चूकता परमात्मा नहीं पाता तो राजा बन जाता, और राजा के बाद प्रजा को पुत्र के तरह से पालन करता तो उसे भगवान मिल जाता। राजा महाराज दशरथ कैकेयी के को भवन में बेहोश है, चोर डाकू लुटेरा समझे कि महाराज होश में है ये नहीं है, जनता को तबाह कर देंगे, प्रजा को अधिकारी कर्मचारी लूटने लगेंगे तो महाराज दशरथ नरक में चले जाएंगे। इसलिए हम लोगों की माता सुमित्रा अपने कोमल हृदय पर पत्थर रख करके अयोध्या की जनता की सेवा कर रही है कि हमारे पति नरक में न जाए। तू नहीं जानता देवर बेटा लक्ष्मण, आपत्ति काल में 4 लोगों की परीक्षा होती है, धैर्य के, धर्म के, मित्र की और नारी की। रामायण में लिखा कि आपद काल परिखी हूँ चारी, अधीरज धर्म मित्र नारी है। कई नारायण सुमित्रा महाराज दशरथ की नारी है, और नारायण इस आपत्ति काल में वो खरी उतरी है। इसलिए सुमित्रा होश हवास में है, जाके उनके पास आशीर्वाद ले लो। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है। लक्ष्मण जी भागते हुए मैया सुमित्रा के महल में आए। माँ सुमित्रा बैठी है, संचालन देश का कर रही है। नारायण बैठी है मैया सुमित्रा। लक्ष्मण ने कहा कि मैया प्रणाम। सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण तुम्हारा चेहरा मुरझाया है, रो रहा है क्यों? कहा मैया तुम तो जानती हो कि सबसे छोटी माता कैकेयी को पिशाच पकड़ लिया, उस पिशाच ने राम भैया के पांव की पनई तक चीर के देश निकालने की सजा दे दी। नारायण जी लक्ष्मण कहते हैं माँ सुमित्रा की आंख लाल हो क्रोध से वो फड़फड़ा उठा और कहा कि लक्ष्मण, अब मैं तुझे सांप देके जला के भस्म कर दूंगी। ये पापी लक्ष्मण, तू नारायण राम जी वनवासी हो गए और तू राम सीता राम की सेवा के लिए जंगल नहीं गया। तू खबरी लाल है, अखबार वाला है, खबर जनाता, अखबार बांटता, मीडिया है, प्रचार करता, राम जी जंगल हो गए, तू नारायण सीता राम की सेवा में नहीं गया। अब मैं तुझे सांप देने जा रही हूँ। जो भी सांप देने लक्ष्मण दौड़
छोड़ के माँ सुमित्रा का मुख पकड़ लिया और कहा कि मैया मैया आशीर्वाद और साफ बाद में पीजिएगा, पूरी बात सुन लो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। सुमित्रा ने कहा सुनाओ। लक्ष्मण ने कहा कि मैया भगवान श्री राम और मैया सीता पूरे अयोध्या के वासियों के बीच सरजू के किनारे खड़े हैं। राम जी ने रो के कहा है कि तुम जब तक माँ सुमित्रा से आशीर्वाद लेके नहीं आओगे जंगल में मंगल नहीं होगा। माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ, राम जी कौशल्या जी के बेटा है, अपने बेटा के लिए आशीर्वाद मत दो, मेरे सीता राम के जीवन में मंगल हो, आशीर्वाद दो। मैं वलकर बस पहला के मांगता हूँ, गठरी बांध के आशीर्वाद के लेके चला जाओ। जो ही नारायण लक्ष्मण ने रो के अपनी माँ सुमित्रा से कहा तो माँ सुमित्रा ने लक्ष्मण का दोनों हाथ पकड़ लिया और कहा कि बेटा लक्ष्मण एक बात पूछूं। कहा पूछो मैया। कहा तूने मेरा सफेद दूध पिया है कि काला? कहा सफेद। कहा शाबाश बेटा शाबाश। सफेद दूध पीने के बाद जीवन को कलंकित मत करना, किसी पर नारी के दामन को नापाक मत करना, जंगल में सीता जी को माता और राम जी को पिता मान के जंगल में सेवा करना, वतन देश के पेट में चाकू मत भोगना। लक्ष्मण एक बात सुन लो, अगर तू ईमानदारी से लौटा 14 बरस तो हम तुम्हारे हाथों की पूजा करोगी। गीतावली में उठी देखिएगा, सुमित्रा जी ने लक्ष्मण के हाथ की पूजा की और कहा कि अगर तूने ईमानदारी घटी तो नारायण अनुशासन भंग किया, सीता को माता और राम को पिता नहीं माना, देश के पेट में चाकू भोंक दिया, किसी की दूसरे की बेटी बहन को आंख उठा के देख लिया तो मैं लक्ष्मण तुम्हारे दोनों हाथों को काट लूंगी, काट लूंगी। ऐसी मां मिलेगी अपने बेटा को इस तरह समझाएगी। किसी की बेटी बहन के तरफ मत देखना, बड़े भाई का आदर करना, बड़े बुजुर्गों का आदर करना। रामायण पढ़ेंगे तब मालूम होगा। रामचरितमानस में मां सुमित्रा ने अपने बेटा लक्ष्मण को कहा। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैया नहीं होगा तो कहा एक बात सुन, एक बात सुन लक्ष्मण, जागने में नहीं सोने में भी सीताराम के खिलाफ मत सोचना, सो जाना तब भी मत सोचना। तो लक्ष्मण चुप हो गए। मां सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण सोने में सोचेगा? हाँ वो सोने में सोचेगा राम सीताराम के खिलाफ? लक्ष्मण जी फपक फपक के रोने। लक्ष्मण ने कहा कि मैया जो सो जाता वो खो जाता, सपना अनेक देखो, सपने अनेक प्रकार का सपना देखता, उस पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरी माँ नीचे अयोध्या की भूमि बगल में सरजू बह रही, पवित्र माता तू ऊपर आका। मैं दोनों हाथ ऊपर उठा के कहता हूं कि 14 वर्ष के लिए नींद नारी यज्ञ तीनों का परित्याग कर दिया। 14 वर्ष में सोऊंगा नहीं, न सोऊंगा, न सीताराम के खिलाफ सपना देखूंगा, सपना में भी इनके खिलाफ नहीं जाऊंगा, सपना में भी इनके साथ दुराचार अत्याचार नहीं करूंगा। 14 वर्ष नींद अन्न माँ भोजन इसलिए नहीं करूंगा कि भोजन करने के बाद आलस लगती, नींद लग जाती, भोजन में बड़ा नशा होता, भोजन करने के बाद नींद लगती, लोग सो जाते, भोजन भी छोड़ दिया, नारी भी छोड़ दी। माँ उर्मिला हमारी धर्म पत्नी उर्मिला आरती लेके खड़ी है, लेकिन मैं उर्मिला के पास भी नहीं जाऊंगा। नींद नारी यज्ञ तीनों का जो ही परित्याग किया। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करने, देवी देवता फूलों की वर्षा करने लगे, यक्ष किन्नर नाचने लगे। धन्य हो लक्ष्मण, धन्य हो लक्ष्मण, धन्य हो लक्ष्मण, तुम्हारे जैसा भाई नहीं होगा जो अपने भाई के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया, भाई के लिए भोजन छोड़ दिया, भाई के लिए अयोध्या छोड़ दी, भाई के लिए नींद छोड़ दिया। दोनों भाई अपने हृदय पर हाथ रखकर विचार के लक्ष्मण जैसा भाई मिलेगा? हाँ लक्ष्मण जैसा भाई मिलेगा? अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़ दिया, हाँ? अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़ दिया। माँ नींद को छोड़ दिया। बोल तब माँ मुझे आशीर्वाद दो ना।
तो माँ सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण एक बात राज का बताता हूँ सुन। कहा क्या? कहा कि राम जी वनवासी हो गए, अयोध्या का बच्चा बच्चा भागा हो गया, राम राज की स्थापना नहीं हुई, राम जी वनवासी हो गए, जंगल जले जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण तुम्हारी भाग खुल गई, तुम्हारी लाटरी खुल गई। कहा कैसे? कहा माँ सुमित्रा ने क्या कहा? सुनो, माँ सुमित्रा ने क्या कहा कि तुम्हारे अभाग राम बन जाऊं, तुम्हारे लिए राम जी जंगल जा रहे। लक्ष्मण ने कहा कि मैया राम जी वनवासी हो गए, अयोध्या का बच्चा बच्चा भागा हो गया, लेकिन हमारी लॉटरी खुल गई, क्यों? तो सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण जी तू 5 वर्ष का था ना, तो श्रीमन नारायण करने वाले नारद बाबा एक दिन अयोध्या आए, बड़े भारी हाथ देखवा है, हाथ देखते हैं, हाथ देख के पार्वती को बताया तो शिव जी से विवाह हो गया, बड़ा भारी है तो दिखवा है। कहा तब मैंने हाथ दिखाया तो नारद जी तुम्हारा हाथ देख के चौंक गए और कहा सुमित्रा ये तुम्हारा लड़का शेषनाग है जो पृथ्वी को अपने फन पर रोका है, तुम्हारा बेटा शेषनाग धर्मात्मा के भीड़ को रोक लेता, सती नारी के भीड़ को रोक लेता, साधु महात्माओं के भीड़ को रोक लेता, लेकिन तुम्हारा बेटा पापियों के भार को नहीं रोक पाता, बकरी मुर्गा मछली खाने वाले लोगों के भार को नहीं रोक पाता। विचार कीजिएगा। और तुम्हारे बेटा के ऊपर पृथ्वी पर ही ऊपर रावण का अत्याचार चरम सीमा पर है। रावण नारायण दुनिया में यज्ञशाला गौशाला जला रहा। रावण के लोग क्या करते थे? अरे गौशाला में आग लगाते थे, रामायण में लिखा, गाय जला देते थे, रामायण में लिखा कि जेहि धेनु जमावई नगर गाँव पूरे आग लगावई। नगर हो गोरखपुर जैसा शहर नगर हो, नारायण गांव हो, पूर्वा टोला हो, जहाँ गौशाला होता था, रावण के लोग फूंक देते थे। बोलो भाई, उस गौशाला की रक्षा के लिए, उस गाय माता की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ, उस गाय की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। इसलिए तुम्हारे भाग्य से राम जी जंगल जा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर के अत्याचार बंद करने के लिए। तब लक्ष्मण ने कहा कि माँ मैं गमछा पसार के आशीर्वाद की भीख मांगता हूँ, आशीर्वाद दो। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ऊंची बात कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब तीसरी बार उन्होंने कहा माँ आशीर्वाद दो, राम मुझे मत दो, राम सीताराम को दो, जीवन में मंगल हो उनके, तो माँ सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण एक बात सुन। कहा क्या? कहा वही माँ पुत्रवती है जिसका बेटा साधु हो जाए। कौन माता पिता भाग्यशाली है जिनका बेटा साधु हो जाए, जिसका बेटा दलाल हो जाए, जिसका बेटा डाकू हो जाए, जिसका बेटा रात में मोबाइल से दूसरे की बेटी बहन से बात करता, वो माता पिता भागा है। अब भागा सुभागा कौन है? जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाए। ये पूरे देश के नाम से संदेश दिया, पूरे दुनिया को संदेश दिया। अयोध्या के महलों से माँ सुमित्रा ने कहा क्या? वही माँ पुत्रवती है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। बोलो भाई, जिसकी माँ वही माँ पुत्रवती जिसका बेटा साधु। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। 3 तरह के पुत्र होते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
एक पुत्र प्रकट होता। तो प्रकट जानते कौन होता? जब भगवान किसी के घर जन्म अवतार लेते तो भगवान रज और वीर से नहीं जन्म लेते, भगवान प्रकट होते। भगवान अयोध्या के महलों में इसी रामनवमी जो बीती है कौशल्या के महल में प्रकट हुए। प्रकट भय कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान प्रकट होते हैं। महापुरुष नारायण जन्म लेते हैं, महापुरुष जन्म लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, मनमोहन मालवीय, भगत सिंह, ये लोग महापुरुष हैं, ये लोग जन्म लेते हैं। भगवान प्रकट होता, महापुरुष जन्म लेता। और जानते पियक्कड़ मांसाहारी, दूसरे की संपत्ति लूटने वाला, दूसरे का धन दौलत लूटने वाला, दूसरे की बहन बेटी की इज्जत लूटने वाला न जन्म लेता न प्रकट होता, वो भी आता है। कैसे? जैसे छेड़ बकरी गाय भैंस भी आती। रामायण में लिखा कि न तरुबाज न तरुबाज बलि बाधी बियानी राम विमुख सुतते कहानी। बोलो भाई, ये मैं नहीं कहता, सुमित्रा जी ने कहा कि जिसका बेटा शराब पीने वाला हो, दूसरे की बेटी बहन के चरित्र लूटने वाला हो, मेड़ चक्रोट काटने वाला हो, दूसरे का मेड़ चक्रोट काट के जमीन बढ़ाने वाला हो, पापी है। वो न जन्म दिया न प्रकट किया, वो भी आई। बोलो भाई, इसीलिए कहा गया कि पुत्र की प्रथम पाठशाला माता पिता होती। पुत्र के प्रथम पाठशाला माता पिता होती। जब मां सुमित्रा ये बात कही तो लक्ष्मण ने कहा कि मामा, मैं आपका पुत्र हूं और भगवान का भक्त हूं और साथ साथ साधु हूं, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो जल्दी। राम जी सीता मैया सरजू के किनारे इंतजार कर रहे हैं, अयोध्या वासियों के बीच में सब लोग घेर के खड़े हैं। दो तो मां सुमित्रा ने आशीर्वाद दिया। कहा आशीर्वाद दे रही हूँ? आशीर्वाद ही नहीं, मैं अयोध्या राम को दे रही हूँ। कहा जहां राम अवध निवासु। कहा क्या? कहा जहां राम जी रहेंगे 14 वर्ष, अयोध्या जी रहेंगे, जंगल में नहीं रहेंगे। विचार कीजिएगा। मां सुमित्रा ने कहा कि बेटा लक्ष्मण, ये अयोध्या महाराज दशरथ की है और महाराज दशरथ अयोध्या राम जी को देना चाहते थे। रातों रात कैकेयी ने हाथ से छीन लिया अयोध्या महाराज दशरथ से, बाज को झगड़ा करके छीन लिया और अपने महल में रख लिया। और मैं महल से अयोध्या लेकर अपने महल में चली आई हूँ। मैं न्याय कर रही हूँ, राम की अयोध्या राम को दे रही हूँ। जैसे जहाँ सूरज होता वहाँ दिन होता, वैसे राम रहेंगे तो अयोध्या में रहेंगे, भरत अयोध्या में नहीं रहेंगे। नारायण सुमित्रा ने दोनों हाथ ऊपर करके कहा लक्ष्मण, मैं दावा और डंका के चोट पर कहता हूँ कि भरत बेटा जिस दिन नलिहाल से आएगा वो अयोध्या में नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अयोध्या राम को दे रही हूँ। भरत अयोध्या में नहीं रहेगा, भरत नंदीग्राम में रहेगा। और सचमुच भरत अयोध्या नहीं रहे, नंदीग्राम में रहे। 14 हाथ जमीन खोद के जमीन के नीचे बैठे थे। भरत से पूछा गया कि 14 हाथ जमीन नीचे खोद के क्यों बैठे हो? तो भरत रोने लगे और भरत ने कहा कि राम जी 14 वर्ष के लिए हमारे लिए वनवासी हो गए, कारण मैं हूं, इसलिए हम 14 हाथ नीचे धस गया। बोलो भाई, कहा लो राम की अयोध्या राम को दे रही हूँ। जहाँ राम कहाँ अवध निवासु, जहाँ भानु कहाँ प्रकाशु। अयोध्या को गठरी बांध लिया, आशीर्वाद को गठरी बांध लिए लक्ष्मण। दौड़े दौड़े आए, राम जी को दे दिया। आगे आगे राम जी, पीछे सीता, उसके पीछे लक्ष्मण, उसके पीछे पूरी जनता चलने लगी। जंगल राम जी चल, पूरी अयोध्या जंगल चलने लगी। उसी समय अयोध्या के प्रधानमंत्री सुमंत रथ लेके आते हैं और कहते हैं राम जी आप हमारे रथ पर बैठिए। और आपके पिताश्री ने कहा है। कहा क्या कहा है? कहा है कि सिंह वीर को तक छोड़ देना। राम लक्ष्मण जानकी को तीनों पर रथ पर जब सुमंत जी लेके जंगल चलने लगे तो अयोध्या के लोग रथ के पीछे दौड़ने लगे।
रथ के नीचे हाय राम धन्य अयोध्या के नर नारी बूढ़े जवान, हाय राम राम जी सीता जी हाय लक्ष्मण रोते हुए दौड़ रहे, राम जी लौटाते हैं लौट जाओ, सीता राम लक्ष्मण अयोध्या का प्रधानमंत्री लौटाते हैं लौट जा, लेकिन अयोध्या का एक भी व्यक्ति नहीं लौटा, सब राम जी के पीछे दौड़ पड़े। धन्य अयोध्या के लोग, जिन अयोध्या के लोगों ने राम जी के लिए मकान छोड़ा, दुकान छोड़ा, जमीन छोड़ा, पद छोड़ा, प्रतिष्ठा छोड़ा, सुंदरी छोड़े, अपने दूध मुहे बाल बच्चों को छोड़ के राम के पीछे दौड़ पड़े। बोलो भाई, राम जी के पीछे दौड़ पड़े। राम नारायण कितने महान थे। आज जो नारायण, आज हम घर नहीं छोड़ पाते, मकान नहीं छोड़ पाते, शराब नहीं छोड़ पाते, सुरती में हम फंस गए, सुरती हमको फंसा दिया, वो नहीं छोड़ पाते। बोलो भाई, भगवान कैसे मिलेगा? धन्य है अयोध्या के लोग जो राम जी के लिए सब कुछ छोड़ दिया। राम जी रथ पर चल रहे हैं, सीता लक्ष्मण रथ पर चल रहे, अयोध्या की जनता रथ के पीछे दौड़ रही। दौड़ते भगवान प्रथम दिन तमसा नदी के तट पर पहुंचे, तमसा के जंगलों में पहुंचे, गंगा तट पर तमसा के जंगलों में पहुंची। धीरे धीरे रात हो गई। ऐ माँ बहन बेटियां सुनिएगा, प्रथम दिन भगवान तमसा नदी के दिन 14 वर्ष में प्रथम दिन तमसा के जंगलों में निवास किया। रात हो गई, सभी अयोध्या वासी सो गए, लक्ष्मण जी नहीं सोए। वो तो प्रतिज्ञा किए थे कि हम 14 वर्ष नीर नारी छोड़ दिया, वो नहीं सोए, जागते रहे। राम कह के लक्ष्मण जागते रहे। जब सभी लोग सो गए तो 12 बजे रात को राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी अयोध्या के प्रधानमंत्री रथ पर सुमंत है, उनके पास पहुंचे। भगवान राम ने कहा कि सुमंत जी, आप पिता के तुल्य है, अयोध्या के लोग सो गए, हमको लेके भाग चलो। जब लेके भाग चलने की बात भगवान ने सुमंत से कहा तो सुमंत जी पकड़ के रोने लगे। अपने आँख के आंसू को अपने हाथों से पोंछते हुए कहा कि भगवान, आपको लोग करुणा निधान कहते हैं, आप दया के सागर हो, लेकिन प्रभु तू बड़ा निर्दयी है। जिन अयोध्या के बेचारे लोगों ने आपके लिए मकान, दुकान, जमीन, अपनी सुंदरी, अपने दूध मुहे बाल बच्चों को छोड़ के राम की आप राम कहते पीछे दौड़ते आए, उनके पैरों में फोफड़े पड़ गए, झलका पड़ गए, वो बेचारे थके मादे सो गए, उनको छोड़ के भागते दया नहीं लगती। राम जी भी रोने लगे। राम जी ने कहा, दया बहुत लगती है, लेकिन धर्म करना है। अयोध्या के लोगों में अभी कमी है। कहा क्या कमी है? सुमंत ने पूछा। कहा अयोध्या के लोगों ने मकान छोड़ दी, दुकान, जमीन सब कुछ छोड़ दिया, दूध मुहे बाल बच्चे छोड़ दी, लेकिन अयोध्या के लोगों ने एक वस्तु नहीं छोड़ा। कहा क्या? आलस्य, नींद नहीं छोड़ा। हमसे भी प्रिय नींद है। अरे आलसी को तो भर पेट रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान नहीं मिलता, भगवान कैसे मिलेगा? जिस दिन आलस्य लोगों का छूटेगा तो हम वचन देता हूँ कि इन सभी लोगों को मैं लेके परम धाम जाऊंगा। और भगवान जब जाने लगे तो पूरी अयोध्या वासियों को गुप्तार घाट में गुप्त होकर परम धाम ले गए। भगवान ने कहा था छोड़ के भागो। भगवान ने दूसरी तीसरी बात कही कि सुमंत जी, अरे नारायण, जहाँ मैं चल रहा हूँ वहाँ मनुष्य की आवश्यकता नहीं है। कहा क्यों? कहा रावण ने वरदान मांगा है, मैं बानर और मनुष्य से मरूं तो हम रावण को मारने के लिए भगवान से मनुष्य बना हूं, और सारे देवता बानर बन के ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, हम नारायण, शंकर जी, हनुमान, ब्रह्मा, जामवंत बन के दक्षिणी भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु में इंतजार कर रहे हैं। रावण ने यही मांगा है कि मैं बानर और मनुष्य से मरूं। नारायण, रावण ने यही मांगा। भगवान ने कहा कि सुमंत, रावण ने कहा हम के मरे ही न मारे,
बानर मनुज जाति दुई बार। मनुष्य बानर से न मर, इसलिए रावण को मारना है तो नारायण की लोगों की आवश्यकता नहीं है, छोड़िए। भगवान सभी अयोध्या वासियों को ध्यान से सुनिएगा। आधी रात को सोए हुए सुमंत, आधी रात को सोए हुए, ध्यान से सुनिएगा, आधी रात को सोए हुए सुमंत के रथ पर बैठ करके जानकी और लक्ष्मण के साथ सिंहवीरपुर में भाग गए। सिंहवीर जानते का केवटों के देश में, केवटों के देश में भाग गए। बड़ी विचित्र। और ये इधर ध्यान से सुनिएगा, ये लोग जब सूरज निकले तो पूरी अयोध्या वासियों की नींद खुली, ये रोने लगे, ये चिल्लाने लगे, हमारे राम जी कहाँ गए, सीताराम कहाँ गए। शीशम के पेड़ से लपट लपट के अयोध्या के लोग पूछते मेरे सीताराम लखन कहाँ गए। कदम के वृक्षों से पूछते कि नारायण पूछत चले, लता तुम पाते पूछते हैं मेरे भगवान कहाँ गए। तमसा से पूछते दिब्बन की देवी देवता भगवान कहाँ गए। भगवान का जब कुछ पता नहीं चला तो अयोध्या के लोग रोते चिल्लाते, हाँ 3 रात 3 दिन खोजा, पानी तक नहीं पिया। वहां से रोते चिल्लाती अयोध्या की तरफ आए। अयोध्या आते आते कितने लोग सरजू के किनारे सरजू जल लेके कसम खाया कि रे कहीं हम कसम खाता हूँ, हम प्रतिज्ञा दोनों हाथ ऊपर उठा के सरजू जल करता लेता हूँ कि भरत तुम्हारे बेटा, भरत के राज में हम बेटी बेटा नहीं पैदा करेंगे, नहीं तो हमारे बेटी बेटा तुम्हारे ही जैसे हो जाएंगे। राम जी 14 वर्ष के बाद अयोध्या से लौट के आएंगे, तब हम संतान पैदा करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि हे भगवान हम प्रतिज्ञा करता हूँ इसी बालू के रेत और सरजू के तट पर सोए रहेंगे, 14 वर्ष के बाद आएंगे, तब आप आगे आगे अयोध्या में चलेंगे सीताराम, हम पीछे से चलेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिज्ञा करके अयोध्या के लोग ध्यान से सुनेगा सरजू के ही तट पर बस गए। और इधर भगवान सुमंत के रथ पर बैठ के सिंहवीरपुर चले गए, सिंहवीरपुर चले गए। मैं एक बात और बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान सिंह चले गए आगे, लेकिन कुछ लोग सिंहवीरपुर में ही बस गए, अयोध्या ये नहीं किए कि राम जी जब रास्ते में आएंगे तो हम यहीं से राम जी को हम लेके अयोध्या चलेंगे। अयोध्या में सिंहवीरपुर में वो कौन थे? छक्का ही जड़ा। अरे स्त्री पुरुष होते हैं, स्त्री पुरुष, एक नपुंसक जो छक्का होते हैं, स्त्री होती न पुरुष होते। वो लोग कहे कि हमारे पास कौन बेटी बेटा है, घर द्वार है कि बाल बच्चे खाने बिना मरेंगे, रोजी रोजगार खत्म होगा, हम लोग नहीं जाएंगे, यहीं बैठ के सीताराम सीताराम जपेंगे। राम 14 वर्ष के बाद लौटेंगे तब उनके साथ जाएंगे। वहीं बस गए, माला लेके तुलसी के 14 वर्ष उन छक्का लोगों ने, उन नपुंसक हिजड़ा लोगों ने सीताराम 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 जपते रहे। 14 वर्ष के बाद भगवान जब रावण का वध करके पुष्पक विमान से नारायण आ रहे, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर जय श्री राम कहते आ रहे। तभी लोगों ने देखा कि भगवान तो पैदल नहीं लंका से विमान से आ रहे हैं, तो लोग जय से लोग सीताराम 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 कह के बोलने लगे। तो भगवान ने कहा कि अरे ये लोग तो हमारे साथ अयोध्या जी से आए थे, विमान उतारो। जब विमान उतरता है तो इन छक्का लोगों ने भगवान को घेर लिया। भगवान ने कहा तू अयोध्या नहीं गया? कहा कि राम जी हम लोग छक्का है, नपुंसक है, हमारे पास घर मकान दुकान नहीं, कहाँ जा। हम यहाँ 14 वर्ष महातवा मन के सीताराम सीताराम जपते रहे। प्रभु जब आएंगे साथ चलूंगा, प्रभु मैं आपके साथ अयोध्या चलूंगा, छक्का लोगों ने कहा। तो भगवान ने कहा कि तुम लोगों ने बड़ी हमारी तपस्या की है, हमारा तपस्या वरदान मांगो, वरदान।
इन लोगों ने कहा महाराज हम जो वरदान मांगेंगे आप दे नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा कहो अरे क्या है कि मैं नहीं दे पाऊंगा, मान वरदान जल्दी मान। कहा नहीं प्रभु हम नहीं दे पाएंगे। भगवान ने कहा मैं वचन देता हूं दूंगा। तो कहा महाराज दोगे? कहा हाँ मैं रघुवंशी हूं दूंगा। हमारे कुल में लोग जो कह दिए कर दिए। महाराज दधीची ने अपने शरीर की हड्डी दे दी मांगने वालों के लिए। शिव नारायण मांस के पगड़े तक पहुंच गए। हरिश्चंद्र डोम के यहाँ बिक गए। वंश खानदान से लगाव रखता उन छक्का लोगों से भगवान ने कहा अरे हमारे पिताश्री ने नारायण मैया के एक हाथ में अयोध्या और एक हाथ में अयोध्या का सिंहासन, एक हाथ में बनवास रख दिया। जिनको इच्छा उनको बनवास दो, जिनको इच्छा उनको नारायण राज दो। अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। महाराज दशरथ राम राम कही हम उस खानदान से लगाव लगता मांग दूंगा। तो कहा महाराज दोगे? कहा हाँ। 3 छक्का लोगों ने कहा कि भगवान हमें राजा बना दो, हम राजा बनना चाहते हैं। भगवान पसीना पसीना हो गए कि जिस देश का राजा छक्का होगा, हिजड़ा होगा, उस देश का कल्याण कैसे होगा। भगवान ने कहा वरदान बदल लो, तुम लोग राजा बनोगे तो नारायण तुम पर जनता विश्वास नहीं करेगी। कहा नहीं हम बदलेंगे नहीं। भगवान ने बदलने की कोशिश की, नहीं बदले। तब भगवान ने कहा नहीं बदलोगे। तो भगवान ने कहा सतयुग का राजा नहीं बनाऊंगा, त्रेता का भी राजा नहीं बनाऊंगा, द्वापर का भी नहीं बनाऊंगा, कलयुग का राजा बना देता। चल तू ही छक्का लोग कलयुग में राजा बनेगा, तू लोगों की बोल वाला रहेगी, तू ही राजा बनेगा। ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ रखकर विचार कीजिएगा किस नेता पर आप विश्वास करते। आज साइकिल पर मार करके मोहर लगाते और रातों रात जाता तो कमल हो जाता, नहीं हाथी में चला जाता। हाथी पर जिता के भेजते वो नारायण भाजपा वाला हो जाता, भाजपा वाला लीडर बना के भेजते, किसी दल से रुपया लेके उसके दल में हो जाता। दोनों भाई इनके बात पर विश्वास नहीं है, इनके पर कैसे विश्वास करोगे। आज का नेता दल बदलू है, मर्द कभी दल बदलू नहीं हो सकता, महान व्यक्ति कभी दल बदलू नहीं हो सकता, लेकिन ये दल बदलते हैं। इनके हृदय में दलदल है, ये दल बदलते इनके बात पर विश्वास नहीं, के बात पर विश्वास नहीं। ये जीत के जाते साइकिल से, रातों रात झंडा बदल के भाजपा वाला हो जाते, हाथी से जीत जाते, झंडा बदल के साइकिल वाले हो जाते। इनके बातों पर विश्वास नहीं है। ये रामायण में बात लिखी कि नारायण भगवान ने कहा चलो तुम कलयुग के राजा होगे। बोलो भाई, आप खुद पर मार करते हो लेकिन ये तुम्हारी मार नहीं देखते, ये अपना स्वार्थ देखते। भगवान ने वरदान दिया। सज्जनों इधर भगवान सिंहवेरपुर में पहुंच गए। इन्हीं शब्दों के साथ पहाड़ी को विश्राम। कल बहुत दूर तक कथा कहने गए थे, थके हैं, कल न रहे और कथा होगी। और ध्यान दीजिएगा जहां कथा का विश्राम किया है भगवान सिंहवेरपुर में पहुंचे हैं, कथा वहीं से प्रारंभ होगी। कल बड़ी सुंदर कथा केवट की होगी, आप अवश्य आइएगा। केवट की कथा बड़ी शानदार होगी। 2 बार भगवान की कीर्तन करें। कल नारायण सिंहवेरपुर में भगवान पहुंचे हैं। चले आइए। हाँ, जिनको 10, 20, 100, 50 भगवान की कथा में दान करना है दान कर सकते। बोलिए श्री क्या नाम है? ध्यान दीजिएगा। कोमल चौहान 100 रुपया दिया। चौहानों का इतिहास बड़ा शानदार रहा। नहीं दूसरे दिन बताए। नारायण चौहानों का इतिहास बड़ा शानदार, समय अभाव में नहीं बताता। बोलिए श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दक्षिणा दे रहे जजमान, दक्षिणा दे हे जजमान। आपके
तरफ से 20 रुपया, आपकी तरफ से 20 रुपया, एक सज्जन के तरफ से 100 रुपया, एक माता जी के तरफ से 10 रुपया, एक माता जी के तरफ से 10 रुपया। ध्यान से सुनिएगा, कल से बड़ी सुंदर कथा होगी। कल भगवान केवट की कथा होगी। सज्जनों, कल बड़ा सुंदर आप आइएगा। भगवान जाएंगे केवट के सिंह वीरपुर में पहुंच चुके हैं। कथा के माध्यम से आइए, आपकी तरफ से भगवान की कथा में नारायण 10 रुपया।